कुछ मजीद तफसीलात हैं हमारे साथी फैसल हमारे साथ ज्वाइन किए हैं लाइव नशरियात में। फैसल, आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या लगता है, पहले बताइएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट तो देश में है, फिर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? क्या बताते हैं? आपने एक्सपर्ट से बात की, वो क्या बता रहे हैं? देखिए सनम, आपको पता होगा कि जब 2009 में ये एक्ट लाया गया था ताकि इसका मकसद था कि हर कोई बच्चा हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उस तक जो आला तालीम है या मयारी तालीम है उस तक पहुंचे। लेकिन आर्टिकल 370 के यहाँ पे मारिज वजूद होने के वजह से जम्मू कश्मीर में ये एक्ट लागू नहीं हुआ था। जैसे फिर 2019 में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ तो उसके बाद हम फुली एप्लीकेबल हुए इस एक्ट के लिए, लेकिन आर्टिकल हटाने के बाद भी 4 साल हुए हैं, अभी तक ये आरटीई एक्ट जो है यहाँ पे लागू नहीं हुआ है, जबकि इसकी अशद जरूरत है। अब आप देखिए 2019 के बाद ये पहली बार ऐसा ऑर्डर सामने आया है जिसमें आरटीई एक्ट का जिक्र किया गया है, और इसमें जो आज का ऑर्डर निकाला गया है इसमें उन स्कूल्स को कहा गया है जो अनएडेड है, यानी प्राइवेट स्कूल में 2 कैटेगरी है, एक एडेड है, दूसरा अनएडेड है। जो एडेड है उनको सरकार की तरफ से बाकायदा तौर एड भी मिलता है, और जो अनएडेड यहाँ पे स्कूल है वो मिशनरी स्कूल है, वो बड़े बड़े स्कूल है जिनको एड नहीं मिलता है। लेकिन आरटीई एक्ट के मुताबिक सेक्शन C112 की जब हम बात करते हैं तो उसके मुताबिक 25% रिजर्वेशन दोनों कैटेगरीज में होनी चाहिए, अनएडेड स्कूल में भी एडेड स्कूल में भी। लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो आरटीई एक्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे आर्टिकल हटाया गया उसके बाद हम एप्लीकेबल हुए थे कि यहाँ पे फिर लागू करना था, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। इसके हवाले से मार्च में ही एक PIL हाई कोर्ट में दर्ज की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट से अर्ज किया गया था आप आरटीई एक्ट का उसका स्टेटस चेक कीजिए। उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को ये नोटिस दिया गया था कि आप हमें स्टेटस बताइए कि क्या कुछ स्टेटस है यहाँ पे आरटीई एक्ट का, क्या यहाँ पे लागू हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक उसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। फैसल, क्या आपने एक्सपर्ट से बात की? जब पूरा मुल्क एक बन गया, 370 खत्म हो गया, जो जिसका बताते थे ये सबसे बड़ी रुकावट है, उसके बाद भी ये राइट टू एजुकेशन एक्ट यहाँ नाफिज ना कराना, कहीं ब्यूरोक्रेसी में कुछ तालीम का जनाजा निकालने के लिए इस तरह के इकदाम उठा रहे, या इस आरटीई एक्ट से किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी कुछ बड़े लोगों को नुकसान तो नहीं हो रहा अगर ये लागू हो जाएगा? बिल्कुल वही बात है। मैं कुछ महीनों से इस पे काम कर रहा हूँ, कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ कि क्या वजह है, अगर पूरे मुल्क में ये आरटीई एक्ट लागू होते यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। तो काफी मेहनत के बाद मुझे ये सामने आया, ये ऑब्जर्व किया मैंने कि जो यहाँ के मिशनरी स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल है, उनका डीप नेक्सस है अथॉरिटीज के साथ, कुछ ऑफिसर्स के साथ। तो यही वजह है कि वो इसको लागू करने नहीं देते। क्यों लागू करने नहीं देते? उसका एक ऐसा मसला है कि जो एडेड स्कूल है हमारे या अनएडेड स्कूल है, एडेड स्कूल वो है जिनको सरकार को एड देना है, अगर वो बच्चों को मुफ्त अंदराज कराएंगे, एडमिशन कराएंगे, फिर उनको एड देना है उनको, उन बच्चों का। लेकिन इस वक्त वो उसी बच्चे के लिए 3000, 4000, 2000 रुपए फीस महाना लिया जाता है, लेकिन जब सरकार उनको पैसा देगी तो वो उतना ज्यादा उनको पैसा नहीं देगा, वो 700, 800, 1000, 1500 तक तो वो उन बच्चों का फी दे सकते हैं। यही वजह है जो वो स्कूल है वो सरकार पे प्रेशर बनाए हुए है कि आप ये आरटीई एक्ट यहाँ पे लागू न कीजिए। अगर वो चलिए फैसल, बहुत शुक्रिया। जो कानून जहां अपना मतलब वो लगाइए, जहां अवाम का मतलब वो नहीं लगाइए, शायद यही हो सकता है आरटीई एक्ट का मतलब, यही हो सकता है, और इसी एक्ट की वजह से यहाँ पे ये सब कुछ मामला जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और बिल्कुल नाज़रीन, हम आपको एडेड और अनएडेड में बताएं, यहाँ मिशनरी स्कूल्स हैं, और उन मिशनरी स्कूल्स को जो प्रॉपर्टी है, हमारी ज़मीनें हैं, कोड़ियों के दामनी, कोड़ियों के किराए पे वो ज़मीनें हैं, तो उससे ज़्यादा एड क्या चाहिए?